आप देख रहे हैं एक्सपो झारखंड 24/7। आज हम पहुँचे हुए हैं मझियाँ विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के चोखा गाँव में, जहाँ हमारे बीच मौजूद हैं जागृति दुबे, जिनसे हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। विश्रामपुर की जनता जनार्दन को मेरा स्वागत प्रणाम है और आप मीडिया बंधु का बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने का मौका देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। तो जैसा कि आप जो लगातार जो चुनावी दौरा कर रहे हैं, तो उस दौरान जो आप अलग-अलग क्षेत्र के जगहों पे घूम रही हैं, तो वहाँ पे आपको लोगों के द्वारा भी बहुत सारी समस्याएँ सुनने को और देखने को मिल रही होंगी। जिसमें क्या-क्या जो मुख्य समस्या है, उसमें से कुछ आप बता सकती हैं? देखिए, मैं अगर जहाँ जाती हूँ तो मुझे मुख्य समस्या तो कोई लगती नहीं, सिर्फ़ समस्या ही समस्या दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, कुछ लोग कहते हैं राशन कार्ड है लेकिन पूरा राशन नहीं मिल रहा है, कुछ लोग कहते हैं आवास योजना में ब्लॉक में घूस लिया लिया जाता है हमसे, कुछ लोग कहते हैं कि हमें आवास योजना मिला ही नहीं है, कुछ मतलब हर छोटे काम के लिए उन्हें घूस देना पड़ता है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाने जाना है, उसके लिए भी घूस दो, ये समस्या है। पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, सड़क खराब है, बिजली नहीं है, पानी की समस्या है। अगर कहीं का चापाकल भी खराब है, तो उसको भी देखने और बनाने वाला कोई नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। और कई-कई जगह पे 3-4 मतलब 4, 6, 10 परिवार हैं, सिर्फ़ 4, 6, 10 परिवार रह रहे हैं और वहाँ एक चापाकल है 4, 6, 10 परिवार के और वो भी बिगड़ा हुआ, उसको भी बनाने वाले कोई नहीं है। सोचिए ये कितनी कोई बड़ी समस्या नहीं है चापाकल बनवाना, बहुत छोटी समस्या है, लेकिन इसके चलते कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरी प्राथमिकता है, वो मेरी हर काम मेरे लिए प्राथमिकता है, समस्या के अनुसार। जैसा कि हम हमेशा आप के माध्यम से सुनते रहते हैं कि आपका जो विशेष ज़ोर रहता है वो भ्रष्टाचार को लेकर के और शिक्षा पे ज़्यादातर ज़ोर रहता है। जैसे हमारे जो वर्तमान जो भी विधायक जो हैं श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, वो कहते हैं कि यहाँ मझियाँ विधानसभा क्षेत्र में कोई भी हम जो भी विपक्षी या विरोधी हैं, उनके लिए हमने कोई समस्या छोड़ा ही नहीं है, सारा समस्या का समाधान हमने कर दिया है। और एक समस्या जो है उनका ये है कि ये बोलते हैं कि एक समस्या बाकी है जो मझियाओं को अनुमंडल बनाने का। तो इसके बारे में क्या मतलब आपका कहना है? अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं क्या ही कहूँ इस बारे में। पर अगर आप मुझसे ज़्यादा अगर फील्ड में जाएँगे तो आपको पता चलेगा। आप जिस रोड से आए हो कैसा रोड था? आप ही बताइए। मैं आपसे ही पूछ रही वो हूँ तो रोड हम लोग कैसा देख था? रहे हैं, वो तो देख रहे हैं हम और लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैं इसी रोड की बात कर रही हूँ। छुकाने वाली रोड की बात करिए, आप बर्डिया चले जाइए, मझियाओं चले जाइए, किसी भी रोड में चले जाइए। तो जब उन्होंने इतना शिवपुर में मैं गई थी वो लोग कह रहे थे। मतलब शिवपुर में मेरी गाड़ी इतनी बुरे तरीके से फँसी मुझे लगा कि अब मैं गिर जाऊँगी गाड़ी से। तो वहाँ की जनता एकदम त्राहिमाम कर रही है। तो इसका जवाब मैं क्या दूँ? जनता ही इसका जवाब दे रही है। आप खुद आते होंगे और आपको समझ में आता होगा। मुझे ये कहने कि मैं एक 7 साल के बच्चे को बुलाकर मैंने पूछा कि बताओ बच्चा तुम ट्यूसडे का स्पेलिंग बताओ। तो आप सोचिए 7-8 साल का बच्चा है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ा, उसे ट्यूसडे की स्पेलिंग नहीं पता है। तो इस पे मैं क्या ही कमेंट करूँ उनकी बातों पर? ये तो जनता जनार्दन खुद समझदार है, तो अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि जो मझियाँ विधानसभा क्षेत्र में जो आप जो भी स्कूल, विद्यालय, कॉलेजेज़ हैं, उसका जो प्राइवेटाइज़ेशन को लेकर के जो आप कह रही थीं, तो आपके माध्यम से क्या ऐसा उम्मीद किया जा सकता है क्या कि भविष्य में अगर आपके माध्यम से स्कूल खोला जाएगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा? हाँ, ये चीज़ आप मुझसे आज लिख के भी ले जा सकते हैं। मुझे पढ़ाई करना और करवाना इतना पसंद है कि अगर मैं जब भी विद्यालय खोलती हूँ, तो उसमें शिक्षा तो बिल्कुल ही मुफ़्त होगी, शिक्षा और यूनिफ़ॉर्म क्योंकि वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। तो उनके पास इतनी ये नहीं होगी, आय नहीं होगी कि वो फ़ी भर सकें। और आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाइए, प्राइवेट कॉलेज में जाइए, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ़ी की। इसलिए लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मैं जब भी जहाँ भी जिस भी प्रखंड में स्कूल खोलूँगी, तो उसमें शिक्षा बिल्कुल मुफ़्त होगी, वो भी क्वालिटी वाली शिक्षा होगी। ये नहीं भले मैं मिड डे मील स्कीम ना चला सकूँ वहाँ पे, इसकी मैं गारंटी नहीं लूँगी, लेकिन शिक्षा की 110% गारंटी लेती हूँ। जैसे कि और सारे स्टेट में हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल करके वहाँ के जो बेरोज़गार युवक युवतियाँ हैं जिनको ट्रेंड करके जो रोज़गार देने का प्रावधान है। तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला हुआ, बट वहाँ पे उस टाइप सा मतलब जो भी कोर्सेज़ होते हैं, जो भी होते हैं, स्किल देने का जो कार्य होता है, तो वो नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में क्या आप करेंगे उसको लेकर? देखिए, कौशल विकास योजना की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ झारखंड में भी इसकी स्कीम है, जो माननीय
मुख्यमंत्री अरे प्रधानमंत्री जी ने चलवाई है। प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं। आप उसकी लिस्ट भी बनती है कि ऐसे ट्रेनिंग करेंगे, वैसे ट्रेनिंग करेंगे। लोग बच्चे आते भी हैं उसमें एनरोल करने के लिए। मझिया मझिया में भी एक है, हाँ, लेकिन ऐसे ही बंद पड़ा रहता है, ऐसे ही उसका कोई बंद मत। पड़ा रहता है। हाँ, तो इसमें गलती हमारी है ना। अगर हम इस पे ध्यान देंगे, अगर हमारे नेताजी इस पे ध्यान देंगे तो क्या वो सेंटर बंद रहेगा? नहीं बंद रहेगा। तो सिर्फ़ नाम जुड़वाने से नहीं होगा, उसके लिए काम करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। तो अगर मैं बनती हूँ, मैं अगर विधायक बनती हूँ, तो मैं तो हर प्रखंड में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवाऊँगी और दूसरा उसकी हर समय निगरानी करूँगी कि वो चल रहा है कि नहीं, लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं। और लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं दिलवाना काम रहेगा। इसके बाद जितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर वो अपने ही विधानसभा में या फिर अगल-बगल के विधानसभा में भी जाकर नौकरी करते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि उनको जो बाहर रहने का जो खर्चा, खाने का खर्चा लगता है, वो उससे में उनकी बचत होगी। तो जितना पैसा होगा वो खुद के लिए बचा सकेंगे। मेरी बस मंशा यही है कि मैं ट्रेनिंग सेंटर अगर खोलती हूँ, तो उसमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले अच्छे से, चाहे मुझे इसके लिए खुद के बजट से काम करना पड़े, पर मैं चाहूँगी कि मैं उनको ट्रेन कर सकूँ। तो जैसा कि आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ आके जो भी जनता जनार्दन है, तो उनके द्वारा जो है आपको क्या फीडबैक क्या मिल रहा है? पहले तो मैं बताऊँगी कि वो लोग नेता से इतने खिन्न आ चुके हैं कि कभी-कभी वो सारा गुस्सा मुझ पे उतार देते हैं, पर मुझे इसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि नेताओं ने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं घूस दे-दे के या शोषण का शिकार होके पिछले 40 साल से, तो उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है जिस पे वो विश्वास कर सकें। इसलिए बस मैं उनको यही एक मैसेज दूँगी कि आपने बहुतों को मौका दिया, एक बार नए चेहरे को मौका देकर देखिए और हर बार हर